आते हैं फ़ोल्डर पे। तो देखिए ये हमारा फ़ोल्डर है। अब ये ऑटो अरेंज हो रहा है। तो इस ऑटो अरेंज को हमें कैसे ठीक करना है? हम यहाँ पे जाएँगे व्यू पे और व्यू पे जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है ऑटो अरेंज आइकन। तो इस ऑटो अरेंज आइकन को जब हम क्लिक करके हटा देंगे, तो देखिए इसको हम कहीं भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे ऑटो अरेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ रखना चाहा यहाँ रख दिया, कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? लेकिन अगर आपने इसे फिर व्यू पे क्लिक करा या सॉर्ट बाय पे क्लिक करा, आपने नेम के अकॉर्डिंग करा तो नेम के अकॉर्डिंग ये फ़ोल्डर अपने आप ही आइकन जो भी हैं एडजस्ट हो जाएँगे। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई भी इस फ़ोल्डर को इधर से उधर कोई मूव ना करे, तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है और ऑटो अरेंज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑटो अरेंज पे क्लिक कर देते हैं, तो अब इसको अगर आप मूव करते हैं, तो ये मूव नहीं होगा। ये अपने आप ही जो है अरेंज हो जाएगा, इसे आपको करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद देखिए जब व्यू पे जब आते हैं इस आइकन को लेकर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लार्ज आइकन है। जैसे हमने लार्ज पे क्लिक करा, तो ये आइकन्स हमारे लार्ज हो गए। राइट क्लिक किया, व्यू पे गए, अब हमने मीडियम पे क्लिक करा, तो ये मीडियम आइकन हो गए। फिर राइट क्लिक किया और व्यू पे गए, स्मॉल आइकन करेंगे, तो स्मॉल आइकन हो गए। तो यानी कि व्यू पे हम मीडियम, लार्ज, स्मॉल हम ये आइकन को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने ऑटो रेंज भी सीख लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। ये देखिए मैंने हटा दिया। अब देखो इस आइकन को ना मैं जैसे यहाँ पे रखूँ, ये देखो ये पहले तो ऑटो रेंज हटा देते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे ऑटो रेंज हटा दिया। अब मैं इस आइकन को कहीं भी रखूँगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये आइकन को मैंने यहाँ पे कहीं भी रखा तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे ये कर दूँगा तो ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर नहीं आएगा, ये हट जाएगा। ये हमने इस पे क्लिक करा तो ओपन हो गया ये, क्लियर है? लेकिन अगर इस आइकन को साइड में कहीं भी लेके जाओगे, तो वो नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट हमारे पास था व्यू पे जब गए हम यहाँ पे ऑटो रेंज भी रख देते हैं, कोई नहीं। अब हम जाते हैं व्यू पे जाके, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन्स। आप चाहते हैं कि जो आइकन है, ये शो ना करे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आइकन हट गए। अब यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं है, शो नहीं हो रहे। अगर आप इस आइकन को शो करना चाहते हैं तो दोबारा से व्यू पे जाएँगे और यहाँ पे शो आइकन पे, डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे, ये आइकन शो होने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो ये टास्क बार है, जो भी हमने प्रीवियस क्लास में हमने टास्क बार में जब सीखा, तो इस टास्क बार पे आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप के जो आइकन है, इस पर आ जाएँ। तो आपको करना क्या होगा, टूल बार पे जाएँगे, टूल बार पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? डेस्कटॉप पे। जैसे ही मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जितने भी डेस्कटॉप के आइकन हैं, वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइकन हट जाए और सारे आइकन यहीं पे शो करें। आप यहाँ से भी आइकन ये देख सकते हो कि आपके डेस्कटॉप पे जो आइकन है वो कौन-कौन से फ़ोल्डर हैं, कौन-कौन से फ़ोल्डर नहीं है। तो यहाँ पे आप ईज़िली जैसे कि आप जिस भी फ़ोल्डर पे लेके जाओगे, तो ये फ़ोल्डर को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेगा। देखिए यहाँ पे, इस फ़ोल्डर में क्या-क्या फ़ाइल है, इस फ़ोल्डर में क्या-क्या फ़ाइल है, ये सारा का सारा ऐसे करके ये दिखा देगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे आइकन आ जाए, ऐसे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और टूल बार पे जाएँगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है कि जो ये फ़ोल्डर है, यहाँ पे फ़ोल्डर बने हुए हैं, ऑटो अरेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ से ऑटो अरेंज को हटाता हूँ। अब इस फ़ोल्डर को मान के चलिए कि जो हमारी इमेजेस हैं ये, इस फ़ोल्डर को मैंने यहाँ पे उठाया, यहाँ रखा। अब मैं इसका आइकन जो है चेंज करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे गया, अब यहाँ पे हम आइकन को चेंज करना सीखेंगे। तो कस्टमाइज़ पे जाएँगे और यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज आइकन। तो अब जो भी आइकन आपको चूज़ करना है, वो आइकन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके किया, ये आ गया। रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया। क्लियर है? अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे आइकन शो ही ना करे। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएँगे, कस्टमाइज़ पे जाएँगे, चेंज आइकन पे जाएँगे। अब यहाँ पे हमें आइकन शो ही नहीं करना। तो अब यहाँ से ब्लैंक आइकन ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ से? ब्लैंक आइकन। ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब खाली ये, अब यहाँ पे केवल नेम रह गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने फ़ोल्डर को जो है इनविजिबल कर दिया है। क्लियर है? अब यहाँ से आपको फ़ोल्डर का नेम चेंज करना है। तो जो भी फ़ोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं आप,
सपोज दैट मैंने यहाँ पे इमेजेस लिख दिया, तो यहाँ पे ये नेम रीनेम जो हमने इसको चेंज कर दिया। क्लियर है? तो आपने सीखा कि किस तरह से फोल्डर को चेंज किया हमने, आइकन को अरेंज किया हमने, और यहाँ पे हमने आइकन को चेंज भी किया। अब यहाँ पे दोबारा से हम इसको करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, कस्टमाइज और चेंज आइकन पे क्लिक करके हमने ये आइकन लिया और ओके करा, और ये ओके करा, ये आ गया। बात सुना रही है आपको? तो हमने क्या सीखा आज? आइकन को अरेंज करना। क्लियर है? अब बारी आती है हमारे पास एसेसरीज की। हमें कई सारी एसेसरीज जो है ये विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है। हम जो विंडो 10 पे वर्क कर रहे हैं, तो विंडो 10 में कई सारी एसेसरीज मिलती है। तो वो एसेसरीज का यूज़ क्या है? देखिए, एसेसरीज जो हमें मिल रही है ना, वो काफ़ी यूज़फुल है। अब वो एसेसरीज कौन कौन सी मिल रही है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्लॉक, ये सारी में जो एसेसरीज मिल रही हैं, ये हमें एसेसरीज बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही हैं। किसकी तरफ से? ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। अब मान के चलिए कि आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्टिकी नोट्स है, यहाँ पे स्टिकी नोट्स का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है? मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सपोज डैट किसी ने हमें यहाँ पे नंबर बोला, और हमारे पास नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, तो हमने सीधा तुरंत जल्दी से फटाफट नोट कर लिया हमने, 9999412521 4। ये हमें किसी ने ऐसे बोला, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। या हमें किसी ने कुछ बोला, भाई ये नोट कर लो, ओके दिस इज माई, तो ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये जब हम सिस्टम को ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे, तो ये ऐसे ही ओपन होगा। ये हमारे लिए क्या है? एक रिमेंबर है। क्या है ये? हमारे लिए एक रिमेंबर आईडी है, जो स्टिकी नोट्स के लिए हमारे लिए काम कर रही है। और हम यहाँ पे और भी स्टिकी नोट्स ले सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करा या नॉर्मली क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास, अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पे हम थ्री डॉट पे हम जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसके कलर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने जो भी कलर चूज करना है, वो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर दीजिए, गॉट इट। इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था स्टिकी नोट्स का वर्क। अब इसमें एक चीज और आता है, जिसको बोलते हैं हम स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल का रोल क्या है? स्निपिंग टूल, जैसे सपोज डैट हमें इस डेस्कटॉप की पिक्चर लेनी है, या जैसे कि सपोज डैट मैंने यहाँ पे ये शंकर भगवान जी की फोटो ली, और इसको मैंने ऐसे करके, अब मुझे ये पूरा इस तरह से इमेज लेना है। मैंने यहाँ पे क्या करा, या मुझे केवल इतना ही शंकर भगवान जी लेना है, ये ऊपर का नाम पोर्शन आए, क्योंकि ये ऐसे आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको बड़ा किया और यहाँ पे मैंने क्लिक करा स्निपिंग टूल। अब स्निपिंग टूल से मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, और इसे क्रॉप कर दिया। बस मैं ये, फिर इसके बाद यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे, सेव पे जेपीजी, और जो भी नाम देना है आपको नाम दे सकते हैं, और इसे सेव पे क्लिक कर दें। तो ये था हमारा स्निपिंग टूल का काम। यहाँ पे हम कुछ लिखना भी चाहें, हम यहाँ पे ऐसे करके लिख भी सकते हैं। कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर हमारे पास चेंज कर लेंगे यहाँ से, ब्लैक या रेड, यहाँ से रेड ले लिया, यहाँ पे चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे कलर जो चेंज करना चाहते हैं तो कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं, एडिट, जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट आता है स्निपिंग टूल के बाद हमारे पास, सपोज डैट कि कोई कीबोर्ड है, आप वर्क कर रहे हैं और उसकी की जो है ख़राब हो गई। अब शॉप सारी बंद हो चुकी हैं, आपको अर्जेंट बेस पे वर्क करना है। तो अगर आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ले सकते हैं। ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ऑन स्क्रीन, जिसे ऑन लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे देखिए आप इस कीबोर्ड का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज डैट कि मैंने यहाँ पे विंडो की प्रेस किया, विंडो आर, तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने टाइप करा विन, विन वर्ड सेलेक्ट किया, ओके प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा, फिर मैंने दोबारा एंटर प्रेस कर दिया,
तो ये हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। मुझे यहाँ पर टाइप करना है, सपोज डैट की मुझे यहाँ पर टाइप करना है माई नेम, देख रहे होंगे बड़े खूबसूरत तरीके से टाइप हो रहा है। मुझे सिलेक्ट भी करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट भी हो जाएगा। बात मेरी आपको क्लियर है? तो ये था हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या था ये? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सीख लिया हमने, स्निपिंग टूल ले लिया, बाकी कैलकुलेटर ले लिया है। अब यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि आपको कोई पीछे दूर बैठा हुआ है और आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, तो आप इस कंडीशन में लेंस का यूज़ करते हैं। तो उस लेंस को बोलते हैं मैग्नीफायर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ये क्लिक करा हमने यहाँ पे, तो ये मैग्नीफायर हमें ओपन हो गया। अब सपोज डैट कि मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 100 प्लस 200 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मैं पीछे वाले पर्सन को दिखा सकता हूँ ये चीज़, कि देखो जी ये चीज़ है, ये स्नैप लिखा है, ये लिखा है, ये पूरा प्रॉपर तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस करेंगे तो प्लस। जितना ही बड़ा करना चाहते हैं आप इसको, आसानी से ये दूर तक वाले पढ़ने को भी आराम से दिखा सकते हैं। क्लोज, ठीक है, क्लियर है? तो ये सीखी आपने आज एस सीरीज, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है कहाँ से? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो भी आपने विंडो इंस्टॉल करा हुआ है, चाहे विंडो 10 हो, 8 हो, 7 हो, 11 हो, उस सभी में आपको एस सीरीज मिलेंगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो ये सीरीज थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट थी, इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है?